नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अब हर महीने की पूर्णिमा तिथि खास होती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी होती हैं जिन पर खास उपाय किए जाते हैं, जैसे कि माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि। आप जानते हैं कि माघ मास कितना ज़्यादा श्रेष्ठ, कितना पवित्र माना जाता है। जिस तरह से कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा खास होती है, उसी तरह से माघ का पूरा महीना भी पवित्र नदियों में स्नान के लिए खास हो जाता है। माघ मास के जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, उस पर अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर प्रयागराज में स्नान किया जाता है। प्रयागराज में स्नान करने का खास महत्व है। अगर आप माघ का महात्म्य पढ़ते हैं तो उसमें आपको हर तरह का विधि विधान जो है वो बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी उन खास उपायों के बारे में, जिससे कि अगर आपकी जीवन में पैसे से जुड़ी हुई तंगी है तो वो खत्म होगी, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं तो वो खत्म होंगी, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इशू, एंग्जाइटी रहती है तो ये खत्म होगी। इसके अलावा और भी कई सारे खास उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन सीधे सीधे देखिए हमारे मन से होता है ना, तो इसीलिए अब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, तो चंद्रमा को साक्षी मानते हैं और चंद्रमा को ही अर्घ देकर के हम अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का रोल हमारे जीवन में, हमारे चार्ट के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो पूर्णिमा तिथि है। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर आपको जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, थोड़े से सफ़ेद तिल मिलाइए और उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिए। इस दिन ये उपाय करने से आप देखेंगे आपको बिना वजह की जो परेशानियां आती हैं, जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं, जो अगर राहु की वजह से क्लाउडीनेस रहती है डिसीजन लेने में, तो ये सभी चीज़ें खत्म होंगी। करना आपको सिर्फ इतना है, या तो आप चांदी का पात्र लीजिए। चांदी का पात्र अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्टील का कोई भी पात्र ले सकते हैं। उसमें आप जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और उसके बाद थोड़े से सफ़ेद तिल डाल करके, जो सेसमे सीड्स होती हैं, उसको आप अर्घ दे दीजिए चंद्रमा को। चंद्रमा को जिस समय पर आप अर्घ देंगे तो कोशिश करें कि आपका जो हाथ हैं वो आपके सर से 1 इंच ऊपर होने चाहिए। इस तरह से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और कोशिश करनी है उस समय पर आप अपने मन में एक इस तरह का संकल्प ज़रूर लें कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी एक तरीके से एंग्जाइटी है, आपका स्ट्रेस है, वो सब फ्लश आउट हो रहा है, वो सब वॉश आउट हो रहा है। दूसरा खास उपाय ये रहेगा, इस दिन सबसे पहली चीज़ तो सुबह उठ करके आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन कोशिश आपको ये करनी चाहिए, अगर कहीं आप जा नहीं सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। गंगा जल हर किसी के घर में होता है। थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। अगर किसी को हेल्थ इशू है, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, तो नहाने के पानी में थोड़े से सफ़ेद पुष्प डाल करके इस दिन आप स्नान कर सकते हैं। गंगा जल और सफ़ेद पुष्प डाल करके स्नान करेंगे इस दिन आप, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खत्म होंगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा और ख़ास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से घर में से हेल्थ इश्यूज़ खत्म होते हैं। तो कोशिश करें घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर बैठ करके आप संकल्प लीजिए। जिनका स्वास्थ्य खराब है या जिनके लिए आप इस संकल्प को ले रहे हैं, उनके लिए आप इतनी नियमित आप जाप करेंगे, वो संकल्प लेकर के आप जाप ज़रूर करें। और इस दिन से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 108 जाप से आप शुरुआत कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र की। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा टिकता नहीं है। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि माघ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु यानी कि जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति यानी कि फाइनेंसेस। बृहस्पति और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन एक पार्ट फाइनेंसेस का भी है। तो अब आपको करना ये है, इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। पहली चीज़, आपके जो फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने वाला पाठ है, उसके लिए आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। भगवान विष्णु के 1000 नामों की वली, उनका पाठ करना है। दूसरी चीज़, जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आई ऑलवेज से कि आप माँ लक्ष्मी के साथ होने कीजिए। देखिए, हर चीज़ का ना एक बैलेंस होता है। आप देखेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हमेशा एक साथ होते हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना। तो इसीलिए ये जो मेल और फीमेल एनर्जीज़ हैं, इनका जब तक बैलेंस नहीं करेंगे आप,
तब तक आपके घर में स्थिरता नहीं आएगी। तब तक पैसा आएगा तो सही, लेकिन खर्च हो जाएगा, टिकेगा नहीं। सो ये छोटा सा लॉजिक है कि आप जब भी माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो भगवान विष्णु को साथ में आमंत्रित ज़रूर कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा साथ में ज़रूर कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर कीजिए। तो इसीलिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर आपको करना ये है कि आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करनी है। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और लक्ष्मी चालीसा का पाठ इवनिंग में करना है, शाम के समय करना है। माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा, श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और भगवान विष्णु की जिस समय पर आप पूजा करेंगे, आप भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ, और क्योंकि पीताम्बरी कहा जाता है तो इसलिए पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आप देखेंगे आपके घर में से फाइनेंसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे, पैसा रुकने लगेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। दूसरा एक रीज़न ये होता है कि कई बार चंद्रमा जो होता है ना, वो पानी का कारक है। चंद्रमा मीन्स वाटर एलिमेंट, और कई बार हमारे घर में पानी का वेस्टेज जब बहुत ज़्यादा होता है तो चंद्रमा खराब होता है। आप देखेंगे कि जिनके घर में बहुत ज़्यादा सीपेज आती है, बहुत ज़्यादा सीलन आती है, तो उनके कुंडली में चंद्रमा अक्सर खराब मिलेगा आपको। तो सबसे पहली चीज़, कई बार आप देखा होगा घर में वाटर टैप्स जो होते हैं उसमें लीकेज होती है, वाटर टैप्स लीक करते हैं या कहीं और लीकेज होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पैसे के वेस्टेज का। जितना आप कमाएंगे उतना चला जाएगा और बिना किसी चीज़ के ऐसी चीज़ों में वेस्ट होगा वो पैसा जो कि आपके यूज़ की नहीं है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ वेस्टेज। तो आपको सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका पैसा अगर इस तरह से वेस्ट हो रहा है, आपके घर में कहीं पर भी सीपेज ना हो, आपके घर में वाटर टैप्स जो हैं वो लीक ना करें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा, उसमें बचत होनी शुरू हो जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अब हम बात करेंगे जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी दाम्पत्य जीवन में आपस में बनती नहीं है। आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो हैं, अगर आप इनकी पूजा घर में करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ती है। क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो एक पार्ट कंट्रोल करता है हमारी मैरिज का भी। तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा करें। माँ लक्ष्मी को एक नारियल और श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर सकते हैं, और भगवान विष्णु को कोशिश कीजिएगा पंचमेवे की खीर बना करके आप अर्पित ज़रूर करें, और कोशिश करें हस्बैंड वाइफ साथ में उस मिष्ठान का भोग लगा करके और फिर उसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। आप देखेंगे आपके आपस में जो भी रिलेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम उन लोगों की बात करें जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है या लव रिलेशन में हैं, आप चाहते हैं आगे कंटिन्यू करें, मैरिज करें, आपके लिए खास उपाय ये रहेगा कि आपको इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी है। राधा कृष्ण का कोई भी ऐसा चित्र आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए और नियमित रूप से उनकी पूजा करना शुरू कीजिए। अच्छा, राधा कृष्ण का एक ऐसा चित्र है जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी वर्जित नहीं है, आप उन्हें अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी पूजा नहीं करेंगे वहाँ पर। तो अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आप उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। उनको कोशिश करें बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर अर्पित करें। और अगर आपके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में कोई ना कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके जो पार्टनर हैं आपसे रूठे हुए हैं, तो कोशिश करें बांसुरी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल करके और उनका नाम एक वाइट पेपर पर लिख करके उसके अंदर डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए बांसुरी में, और उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। और इस उपाय के करने से आप देखेंगे आपके लव रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। और इसी के साथ एक बार फिर से माघ मास की पूर्णिमा तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। 5 फरवरी को इस बार माघ पूर्णिमा का पर्व रहेगा। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का खास महत्व होता है, तो अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो ज़रूर आप गंगा नदी में गंगा जल से स्नान ज़रूर करें घर पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माघ पूर्णिमा पर दान का खास महत्व होता है। दान एक अहम हिस्सा होता है स्नान के साथ साथ, जो आपको करना चाहिए। तो इसीलिए माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और ध्यान जो है ये ज़रूर करना चाहिए।
स्नान, जैसे मैंने कहा, अगर आप घर में ही हैं तो घर में ही स्नान कर सकते हैं। अगर मैं दान की बात करूं तो आप खाने की सामग्री, कपड़ों का दान, इस तरह की चीज़ों का दान किसी नीडी पर्सन को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आप घर में ही किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ से अगर आप दे रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा वो दान नहीं है। दान हमेशा वही होता है जो दान के पात्र को दिया जाए, जो जिसे उसकी ज़रूरत है उसे दिया जाए। अगर आप जिसे ज़रूरत नहीं है उसे दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं लगता आपका। तो इसीलिए आप दान ज़रूर करें। और ध्यान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है माघ पूर्णिमा के दिन। तो ध्यान आप उस समय करें जो बिल्कुल शांत समय हो, या तो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप बैठ कर के ध्यान ज़रूर लगाएं। इससे भी आपका चंद्रमा बेहतर होता है, चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आप रात्रि के समय करना चाहते हैं तो रात में 10 से 12 के बीच में बैठ करके आप ध्यान ज़रूर लगाएं। एक बार फिर से आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।